Good morning, student, and good morning, all of the viewers who are watching my video. Today, we will discuss about the matter in our surrounding, class 9, first chapter in chemistry. तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमें जो है वो पदार्थ को समझना बहुत आवश्यक होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ हमारे आसपास पाए जाने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, वो वस्तु जो है वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जिस प्रकार से आपने जीव विज्ञान में पढ़ा कि जो कोई भी जीव है उसका शरीर जो है वो बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसको कि किस नाम से जानते हैं? शेल के नाम से जानते हैं, कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और उस छोटे से छोटे उस सूक्ष्मतम कण को जो है वो परमाणु के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि यहां पे जो था कि द्रव्यमान को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि द्रव्यमान क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जो है वो अंदर से कितनी भरी हुई है, कोई भी वस्तु अंदर से कितनी भरी हुई है, या इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं या कितने परमाणु मौजूद हैं, उस चीज को जो है उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो ये जो है वो क्या हो गया? द्रव्यमान। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है किसकी? जो पदार्थ है उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता पदार्थ की होती है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जो छोटे छोटे कण जो आपस में मिलकर के किसी पदार्थ का जो निर्माण करते हैं, तो उन कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरी चीज आती है पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो अर्थात पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और तीसरी चीज जो है वो क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किस प्रकार से होता है? जो सबसे पहला है कि रिक्त स्थान पाया जाता है, दूसरा है पदार्थ के कणों में गति पाई जाती है, यानी इनके कणों में जो है वो गतिज ऊर्जा होती है, और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सबसे पहली वाली जो विशेषता है इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यदि आपने जो है वो क्या लिया, एक गिलास पानी लिया और एक चम्मच आपने जो है वो चीनी ली, और उस चीनी को आप यदि इस बर्तन में जिसमें आपने जिस गिलास में जो पानी है उसमें यदि आप चीनी मिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका जो आयतन है वो नहीं बढ़ता है, उसका लेवल नहीं बढ़ता है। पानी उतने का उतना ही रहता है, उसका लेवल नहीं बढ़ता है। जबकि हमने उसमें चीनी डाली थी तो उसका लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में जो है वो रिक्त स्थान जहां होता है, वहां पे जो चीनी के जो कण हैं वो वहां पे उन रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। इसलिए जो है वो उसका आयतन नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले तो जो है वो क्या हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अगली चीज जो है, जो दूसरी चीज है कि पदार्थ के कणों में जो है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। यानी पदार्थ के कण जो है वो निरंतर क्या करते हैं? गति करते हैं। तो आपने देखा होगा, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना सपोज करो हमने इसी प्रकार से एक गिलास में जो है वो पानी लिया, और गिलास में पानी लेकर के हमने एक ड्रॉपर की मदद से, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है? एक ड्रॉपर है, और उससे हम माना सपोज करो नीली स्याही जो है वो किसमें डाल रहे हैं? उस पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो माना हम इसमें एक दो बूंद जो है वो पानी की इसमें डालते हैं, तो क्या होगा? जब हम इस स्याही की बूंद इसमें डालेंगे तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरा गिलास जो है वो कैसा हो गया? वो पूरा पानी जो है वो कैसा? नीला हो गया। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कणों में जो है वो निरंतर क्या हो रही है? गति। यानी वो ये जो कण है वो इधर से उधर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, जिससे कि पूरा पानी जो है वो कुछ देर बाद कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अब तीसरी चीज जो आती है वो क्या आती है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में एक बल काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं? अंतराअणुक बल कहते हैं। और जो पदार्थ के जो दो कण होते हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसको अंतराअणुक स्थान के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो यहां पे जो है वो एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, उसका एग्जांपल हम यहां पे ऐसे भी ले सकते हैं। माना सपोज करो ये पानी का क्या है? नल है, ये पानी का नल है। अब यहां पे पानी आ रहा है, माना सपोज करो आपने यहां पे जो है वो क्या लगा दी? अपनी अंगुली लगा दी।
अब अंगुली लगा दी तो कुछ पानी जो है वो इधर की तरफ जाएगा और कुछ पानी जो है वो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि फिर नीचे जो है वो पानी फिर क्या हो जाता है, एक ही धार के रूप में नीचे गिरता है। तो आपने यानी कि यहां पे पदार्थ के कणों में एक दूसरे को आकर्षित करने का क्या है, गुण है। उन्होंने इधर उधर से उन कणों को क्या कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो इससे सिद्ध हो गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब अगली चीज जो आती है वो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ की यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, एक मैंने यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था भी लिखी है, लेकिन आपको 9th में इसके बारे में अध्ययन नहीं करना है। सिर्फ आपने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कि पदार्थ आपको, कोई भी पदार्थ है वो आपको सिर्फ 3 ही अवस्थाओं में दिखाई देगा, या तो वो ठोस होगा, या फिर द्रव होगा, या फिर गैसीय अवस्था में होगा। आपको जो भी पदार्थ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है वो पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ठोस, द्रव और गैसों के गुण किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आकार की बात करता हूं। तो ठोस पदार्थ जो भी आपको दिखाई देते हैं उन सबका आकार जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। माना सपोज करो ये मार्कर मेरे पास है, आज आप इसको ऐसे देख रहे हैं, कल जो है इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठोस का आकार कैसे होता है, निश्चित होता है। बुक है मेरे पास, उसका आकार जो है वो कुछ देर बाद चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा। दूसरा है द्रव। द्रव का आकार आपने देखा होगा, द्रव जिस बर्तन में रख लो, माना आपने लोटे में रख लिया तो उसका आकार लोटे के जैसा हो गया। यदि आपने थाली में रख लिया तो उसका आकार जो है किसकी तरह हो गया, थाली की तरह हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो द्रव है उसका आकार जो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार से जो गैस होती है उसका आकार भी अनिश्चित होता है। क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों के बीच में, द्रव के जो कण होते हैं, आप यहां पे इसको समझ सकते हैं कि ठोस के कण जो है वो क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और इनके बीच में जो है अंतराअणुक स्थान बहुत कम होता है। और जब अंतराअणुक स्थान बहुत कम होता है तो वो कणों को एक दूसरे को क्या बांध करके रखते हैं। इनके बीच में अंतराअणुक बल जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और अंतराअणुक बल ज्यादा होने से ये आपस में कणों को बांध करके रखते हैं। जबकि द्रव के जो कण हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिससे कि जो अंतराअणुक बल जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से गैस जो है, गैस के कण बहुत लंबे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें अंतराअणुक बल जो है वो क्या हो जाता है, बहुत कम अंतराणुक बल जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि वो तुरंत इधर उधर फैल जाते हैं। इसलिए इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित। अगली चीज आती है आयतन। तो ठोस का आयतन भी जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित ही होता है। और यहाँ पे गैस का आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। तीसरी चीज आती है तरलता। ठोस में जो है वो बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस बहते नहीं है, जबकि द्रव में जो है वो बहने का गुण पाया जाता है। ये ऊपर से नीचे की ओर, हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहते हैं। और जबकि गैसों में जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक बहने का गुण होता है, ये चारों दिशाओं में बहने का काम करते हैं। अगला चीज आता है दाब। दाब का, तो ठोस पे दाब का जो है वो बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसको दबा रहे हैं तो इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। द्रव पे ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा दाब हम लगा सकते हैं। और गैस पे हम क्या लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा दाब लगा सकते हैं। अगला आता है संपीड़ता। संपीड़ता माने संकुचित होने का गुण। तो ठोसों में जो है वो क्या होता है, ठोसों की संपीड़ता बहुत कम होती है, हम इसको संकुचित नहीं कर सकते, हम इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। जबकि हम द्रव को जो है उसमें क्या संपीड़ता का ज्यादा गुण पाया जाता है, उसको हम ज्यादा दबा सकते हैं। और गैस को में बहुत ज्यादा संपीड़ता का गुण पाया जाता है, इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करके बहुत छोटे से जगह में हम इसको ज्यादा को छोटी जगह में संकुचित कर सकते हैं। अगली आती है गतिज ऊर्जा। तो ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, जबकि द्रव के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा थोड़ा ज्यादा होती है, और गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा होती है। अगला आता है अंतराणुक स्थान। तो ठोस के कणों के बीच में, दो कणों के बीच का जो स्थान है वो अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जबकि इनमें थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसों में बहुत ज्यादा होता है। और अगला आता है अंतराणुक बल। तो अंतराणुक बल ठोस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कण जो है वो नजदीक है, इसलिए बल भी जो है वो ज्यादा लगता है। जब और द्रव में थोड़ा कम होता है, जबकि इसमें क्या है, गैस में जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और अंतराणुक बल कम होने के कारण गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो इधर उधर जो है वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। धन्यवाद।